मुंबई के मलाड में भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। मुंबई के मलाड की अप्पा पाड़ा की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में आग फैल गई। आग ने 1000 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसमान की तरफ उठती नजर आईं, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग आग में झुलसने से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा सिलेंडर में धमाके के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। झुग्गियों के साथ साथ 40 से ज्यादा दुकानें भी आग की चपेट में आ गईं। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम जब तक आग पर काबू पाती, तब तक दुकानों में रखा लाखों का सामान आग में जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। आईएसकेपी की तरफ से तालिबान का अंत करने की धमकी दे दी गई। अफगानिस्तान में आईएसकेपी और तालिबान का यह टकराव बहुत बड़ी जंग की शक्ल लेने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में राज भले ही तालिबान कर रहे हों, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी कमजोर नहीं है। आईएसकेपी के पास आतंकियों की बहुत बड़ी फौज है। उसके पास आतंकियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान का पूरा साथ दिया। लेकिन अब तालिबान को दी गई आईएसकेपी की धमकी बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों संगठन अगर आमने सामने आ गए तो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा। ये खतरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईएसकेपी का मुखपत्र मानी जाने वाली मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में तालिबान का शासन उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई और इसमें कड़ी चेतावनी दी गई है कि तालिबान जिस धार्मिक पहलू के तहत शासन कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से ही तालिबान और आईएसकेपी आमने सामने हैं। पिछले 3 महीनों में तालिबान ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जो सीधे सीधे आईएसकेपी को निशाना बनाने के लिए थे। इनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ था, जहां इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कमांडर कारी फतेह को ढेर कर दिया गया था। लेकिन उस घटना के बाद आईएसकेपी ने तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी और 4 दिन पहले बल्ख के गवर्नर की हत्या कर दी। इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर ने गवर्नर के दफ्तर में घुसकर एक बड़ा धमाका कर दिया। इस हमले में गवर्नर की जान चली गई और तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी हमले के बाद आईएसकेपी के हौसले बुलंद हैं। आईएसकेपी ने तो वीडियो जारी कर पहले ही तालिबान को चुनौती दी थी, लेकिन अब एक नई जंग का ऐलान कर दिया। इस बार तो इस्लामिक स्टेट ने साफ कह दिया कि वो काबुल के राष्ट्रपति के महल को कब्रिस्तान बना देंगे। काबुल का राष्ट्रपति का महल अफगानिस्तान की ऐतिहासिक इमारतों में है। 2021 से ही वहां तालिबान का कब्जा है और वहां तालिबान का झंडा लहराता है। आईएसकेपी ने दावा किया कि उसके लड़ाके बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि तालिबान के बड़े नेताओं और बड़े अफसरों पर कुछ बड़े हमले बहुत जल्द हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आईएसकेपी ने कई तालिबान का विरोध करने वाले कई आतंकी संगठनों का नेटवर्क तैयार किया है और उसका टारगेट इस्लामाबाद की हुकूमत है। आईएसकेपी ने अफगानिस्तान की सरकार को अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात नाम दिया और उसे उखाड़ फेंकने का दावा किया। इसीलिए राष्ट्रपति के महल और 1978 की सौर क्रांति का जिक्र आर्टिकल में किया गया। 1978 में वहां राष्ट्रपति के महल में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था और मोहम्मद दाऊद खान जो अफगानिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे, उन्हें और उनके परिवार को वहां की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के सदस्यों ने अर्ग के अंदर ही मार डाला था। आईएसकेपी और तालिबान की लड़ाई से साफ है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। ये जंग अफगानिस्तान के लिए किसी गृह युद्ध से कम नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस लड़ाई का असर पाकिस्तान में भी होगा, जो पहले से आईएसकेपी और तालिबान से लड़ रहा है।